कराची से रशिया पहुंच जाते हैं, रशिया से यूएस पहुंच जाते हैं, बिकॉज दे हैव द मनी एंड दे हैव नॉट सीन द वॉच व्हेन दे वर वर्किंग. माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू इज you have the time, do not waste it, use it effectively and become a good citizen. You can become only good citizen when you can contribute to the nation. Your contribution is for the society. जो भी आप कर रहे हैं, छोटे छोटे काम करो, बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है. अपने आसपास का एरिया साफ रखो, अपना ड्रेस. Is the United National Security Council. The headquarters of UN is in New York. I hope I have done justice with the time allotted to me. If you are not in hurry for the refreshment, can we have a quiz on the Parliament? Please raise hand. Do not answer till the time you have called on upon. And the first question is the maximum strength of the lower house of the Parliament. I repeat my question. The maximum strength of the lower house of जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, तो आप हमारे देश के भविष्य हो. आपको जिंदगी में एक चीज जरूर ध्यान रखनी है. मैं दो चीज हमेशा आज ये बोलता हूँ. एक तो सुबह उठ के, जैसे अभी सर ने बोला था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो सुबह अपन जल्दी उठते हैं 5 बजे 5:30, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो अच्छा बहुत होता है. आपका दिन अच्छा निकलता है. रात को जल्दी सोना चाहिए. लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, रात को 11, 12, 1, 2 बजे तक तो मतलब मोबाइल पे या कंप्यूटर पे या क्लास पढ़ते हैं और सुबह लेट उठते हैं. मेरा उदाहरण एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. जब मैं मतलब 11, 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता, मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई करता था और रात को 9 बजे सो जाता था. तो जो पढ़ाई होती थी ना, वो पूरी याद रहती थी आपको. तो मेरा आपसे एक ही है कि एक तो सुबह जल्दी उठो, जो सुबह याद रहेगा आपको रात को नहीं रहेगा. भविष्य के अंदर भीलवाड़ा विकासशील बने. बहुत सारे भीलवाड़ा के ऐसे विकासशील मुद्दे हैं. सारी गवर्नमेंट बॉडीज भी मेरे सामने बैठी हुई है और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार, जैसे 1064 नंबर पे आप कभी कोई भ्रष्टाचार करते हैं या कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो आप तुरंत हेल्पलाइन से नंबर ले सकते हैं. कहते हैं कि एसीबी से सब लोग डरते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एसीबी के साथ अगर आप संयुक्त कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, उनके साथ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा. भ्रष्टाचार को हम लोग ही बढ़ावा देते हैं किसी न किसी कारणवश. तो हमारा 11 भारत चैनल सच के साथ है और हम हमेशा अच्छा कार्य करना चाहते हैं. जिस तरह से कर्नल साहब के साथ हम जुड़े, हम चाहते हैं कि हम भी डिसिप्लिन में रहे, क्योंकि मीडिया भी डिसिप्लिन में होना जरूरी है. इसलिए मीडिया हमेशा आर्मी को प्रेजेंटेट करती रहती है कि भारत की सीमा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जब 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन वो सीमा पे जाते तो उनका हौसला बढ़ता और सीमा के ऊपर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपने घर पे या अपने देश में नहीं रुके, सीमा पे चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे लद्दाख हो, तो उसमें जाते हैं. और आज भारत में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र जी मोदी जी विश्व लोहा मानता है, चाहे रूस. the total number of members represented in UN General Assembly is. I repeat my question. The total number of members represented in UN General Assembly. सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों, कर्नल साहब ने आज हमें यहाँ आप सभी के बीच में बुलाकर बड़ा लाभान्वित किया है और आप लोगों ने स्टेज की तरफ इंगित करके कहा था कि ऊपर वालों के जो ऊपर बैठे हैं स्टेज पे, उनके पास एक तो बचपन की कमी है और एक समय का अभाव है. तो बचपन की तो आपने आज हमें कमी पूरी कर दी. आप लोग हमें भी बचपन सा महसूस हो रहा है आप लोगों के बीच में आकर के. और समय तो निकालना पड़ता है. समय का एक बहाना करते हैं लोग, समय नहीं है. समय तो आप निकालो, मिल जाता है. जैसे आप सुबह उठने में रजाई में घुसे हो, सर्दी लग रही है, उसी में घुसे रहते हो. अगर आप निकल जाओगे बाहर तो कुछ करोगे, पढ़ोगे, खेल कूद करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो ये आप. अब मैं आपको प्रैक्टिकल 1-2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. जो आप मेरे सामने जो बच्चे बैठे हो, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, आप दूसरे बच्चों से हटके हो. आपके अंदर एक अलग से 15% प्लस हो चुका आपके अंदर. क्यों? क्योंकि आपने एनसीसी मुक्त किया है. एनसीसी का आपका मोटो है, स्पष्ट है, अनुशासन और एकता, डिसिप्लिन एंड यूनिटी.
जो आपके अंदर इनकलकेट हो चुकी है। तो इसको जीवन में उतारो। अनुशासन और एकता उसमें बड़ा बल है। आप किसी भी सेवा में जाओगे, डिसिप्लिन में रहोगे, तो आपको एक एक्स्ट्रा आपका जो आपके अंदर पढ़ाई के अंदर जो मेंटल लेवल है उसमें प्लस हो जाएगा आपका अपना। तो इसलिए आप दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हो, आपके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी आ चुकी है। इसको जीवन में उतारो, पढ़ाई करो, कोई भी कंसंट्रेशन से करो, कोई भी चीज करो, पढ़ाई करो वो भी कंसंट्रेशन, खेलना है वो भी कंसंट्रेशन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी। आजकल हर फील्ड में, पहले तो 2-3 ही फील्ड होते थे, मेडिकल, इंजीनियरिंग या सामान्य कोई शिक्षक बन जाओ। अब तो हर फील्ड में दुनिया भर की वेरिएशंस है, इसलिए जॉब की कोई कमी नहीं है। आप मेहनत करो, कंसंट्रेशन से करो। ये जो ऊपर बैठे हैं, ये आप ये मत सोचो हम जानते नहीं, हमारे पास इनके अंदर कोई अलग वो है। हम जैसा कि आपके कमांडिंग ऑफिसर श्रीमान तेजेंद्र जी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की उद्बोधन सुनने के बाद में मुझे नहीं लगता कोई बात ऐसी शेष बनती है जो आपके सामने शेयर की जा सके, किंतु फिर भी मेरा नाम पुकारा गया है तो मैं एक तो मेरी अनुभूति आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपके बीच आकर के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपकी तेजस्वी आंखें देख करके मुझे ऐसा लगा जैसे भारत का जो भविष्य है बहुत ही उज्जवल हाथों में जाने वाला है। मैं निसंदेह बड़ा गौरवान्वित हूँ आप सभी के बीच उपस्थित होकर के। प्रिय बालकों, ये मेरा सदैव से प्रसन्नता का विषय रहा है, बच्चों के बीच में जाना, उनसे अलग अलग प्रकार की बातें करना, उनकी बातों को सुनना। अभी स्टार्टिंग में जो बालिका आपके सामने आई थी, मुखातिब हुई थी, उसने बड़े ही अच्छे सपाटे से अंग्रेजी बोली और अंग्रेजी का क्या कंटेंट था उसकी पुनः परीक्षा करने के लिए उसने कुछ आपके सामने प्रश्न रखे। कुछ बालकों ने बड़े अच्छे से उसके आंसर दिए और शायद उधर उनको आमंत्रित भी किया गया। कुछ बालक उसके जो है जवाब नहीं दे पाए। तो ऐसा क्यों होता है? हमें सिखाने वाले सिखाते रहते हैं, हर अच्छी चीज हमें बताते हैं, फिर भी क्यों हमारे इस कान से उस तक की कोई चीज इस कान से निकल जाती है, या मैं यूं कहूं कि कान में भी नहीं जाती बल्कि ऊपर से निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी हमने गंभीरतापूर्वक सोचा है? शायद जिस समय हमें कुछ प्राप्त होने की संभावना होती है उस समय हम खुद ही अपने ताने बाने बुनते रहते हैं। यानी कि हमारे मन के भीतर तो बहुत कुछ संसार चलता है। यदि उसको रंगों के रूप में देखें कि कोई व्यक्ति हमें सफेद रंग देना चाहता है, किंतु हमारे भीतर काले, पीले, अलग अलग प्रकार के इंद्रधनुष की रंगों की वंदे मातरम सभी को। भारत माता की थोड़ी सी मुझे आवाज में कमी लगी, कर वापस भारत माता की। क्या बात है। मैं देख रही हूँ हमारे जितने भी यहाँ नौजवान और जितनी भी लेडीज एंड बॉयज जेंट्स हैं, मैं उन लोगों की आवाज बहुत अच्छे से सुन सकती हूँ। और मैं हूँ आपकी होस्ट एंकर हरिप्रिया। आज एनसीसी कैंप 25 दिसंबर से ये आप लोगों का स्टार्ट हुआ है, 3 जनवरी 2024 को ये इसकी एंडिंग होगी। हमारे बीच में लेफ्टिनेंट कर्नल तेजेंद्र जी शर्मा, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ 5 राज कंपनी के एनसीसी भिलवाड़ा हमारे यहाँ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उन्हीं के लिए। लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल शर्मा, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ
राज इंजीनियरिंग कंपनी एनसीसी अजमेर, वो भी हमारे बीच मौजूद है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज हमारे बीच चीफ गेस्ट श्रीमान अशोक जी कोठारी साहब थोड़ी देर में उपस्थित होंगे। किसी कारणवश वो नहीं आ पाएंगे तो भी जीएसटी संभाग आयुक्त डॉक्टर राजेंद्र जी शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमान ब्रजराज सीएम, व्यापारी वर्ग से कांति भाई जैन, शुभ लक्ष्मी सिंथेटिक डायरेक्टर गौरव जी, बालाजी सेवा संस्थान उमेश जी एंड कर्णी सेवा अध्यक्ष जिला अध्यक्ष मंजू जी राठौड़ हमारे बीच में उपस्थित। एक बार जोरदार तालियां जो सभी के समाज सेवक जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष बीजीएस राजेंद्र जी गोखरू, पुष्पा जी गोखरू, ये हमारे बीच में आए। पर इनके भी जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बीच में एक बच्ची कुछ बोलना चाहेगी, पल शर्मा, एक बार उसके लिए भी तालियां हो जाए।